ओलीपॉप ने दे दिया भाई इंडिया के तेज गेंदबाजों को लॉलीपॉप। ऐसा लॉलीपॉप दिया कि आज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन है ना, ये कौन सा मैच समाप्त होते थे ऐसा लॉलीपॉप दिया कि वो चूसते चूसते बाहर जा रहे थे यार। ये पोप है ना, अरे शुगर का टेस्ट कर रहे थे उसमें आ नहीं रहा था वो। नहीं अनिल ये पोप है ना, ये यानी कि इंडिया वालों को इंडिया में आके भी लॉलीपॉप देखी गया था, आज भी इसने पॉप के साथ लॉलीपॉप दे दिया। कैसे भूल सकते हैं। अरे फिर देखो दूसरी बात ये देखो, यानी कि ऊपर से देखो यार, इंडिया को पहले ओवर के अंदर विकेट मिल गया जे करोली का, फिर बैन के डकैत ने आपको जमकर तोड़ा, फिर आपके जो रूट चल नहीं रहे थे, टेंटेटिव नजर आ रहे थे, मैं शॉट खेलूं नहीं खेलूं, और वैसे वो आउट हो गए। लास्ट में जा जाते आपको बुमराह को 1 विकेट और मिल जाता, लेकिन वो कहते हैं ना भैया वो बंदर है ना जो नो बॉल का जसवंत बुमराह का, वो कभी भी अछूता नहीं रहता, वो यानी कि साजनों का बंदर है। कपिल से बात करनी चाहिए ना एक बार। बिल्कुल यार, एक मत यार, वो लेजेंड गेंदबाज आपके करियर में कभी नो बॉल नहीं डाली। एक बुमराह है जो लगभग हर अपने दूसरी तीसरी ओवर में नो बॉल डालते थे, कम से कम 50 विकेट आराम से इन्होंने नो बॉल की वजह से अनिल उन्होंने ये देखिए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फकर जमान नो बॉल हम हार गए थे पाकिस्तान से पहली बार, वो शतक वो भी आज भी याद आ रहा है। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया ने पहली पारी 471 रनों पे समाप्त हुई। शुभम गिल लाजवाब, आपकी लाजवाब कप्तान, लाजवाब नहीं कप्तानी भी, शतक के पारी भी शानदार खेली, 150 रन नहीं बना पाए, फिर ऋषभ पंत तब तोड़ शतक भाई उस बंदे ने, जयसवाल ने आपके शतक लगाया था संन्यास, और इसको सिर्फ आप ये देखिए पिछले 2 मैचों में 2 शतक ऋषभ पंत के, एक आईपीएल का लास्ट मैच में शतक था और आज फिर शतक आ गया। ये देखो ये इसी बोला था मैंने। ऐसा लग रहा था कि कम से कम है ना भैया 550 600 रन इंडिया बना लेगी आराम से, लेकिन उसके बाद में जो आपके रविंद्र जडेजा है, करुण नायर आपके 8 साल बाद में वापसी करे थे इसी इंग्लैंड के सामने, वो बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन करुण नायर के साथ वैसा नहीं हुआ यार, उनका खटाई हुआ है, उनका खटाई हुआ है। अरे वो भी कैच भी किसने लिया था, ओलीपॉप ने लिया था कैच, ओलीपॉप ने वो गेंद भी अनिल ऐसे ही पकड़ी है जैसे कोई छोटा बच्चा है ना लॉलीपॉप को पकड़ता है ना उछल के एक हाथ से, वैसे ही पकड़ी है। अरे मतलब वो करुण नायर के ऊपर वो सीधा सीधा दिख रहा था कि भाई 8 साल के बाद में बहुत संभल के खेलना है, और वो चीजें ले बैठे। और आपके यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ये आए थे मारने के लिए, और इनसे सीखा गिल ने, मैं बिल्कुल ये कहूंगा, क्योंकि गिल अगर मैं ये कहूँ कि तो मुझे चेतेश्वर पुजारा, राहुल द्रविड़ वाली वो मुझे छवि नजर आती है। गिल ने पहले स्टार्ट किया था मारना, गिल ने अपने 50 रन 65 गेंदों में पूरे कर लिए थे। बिल्कुल ऋषभ पंत से बिल्कुल अलग है ना, लेकिन उसके अलग ही दिखे ना आपको गिल, वो पहले वाले नजर नहीं आए। लेकिन उसके बाद में जो टीम इंडिया के जो बोलते हैं ना लोअर मिडिल ऑर्डर, उन्होंने खराब प्रदर्शन किया। इंग्लैंड के जोश टंक्स ने आज 4 विकेट लिए, लास्ट के 4 विकेट उन्होंने चटका दिए। फिर इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बाद में बेन स्टोक्स और आपके ओलीपॉप और बेन डकैत ने स्वर्णों की साझेदारी कर दी। फिर आपके बेन डकैत और फिर आपके जो रूट और आपके ओलीपॉप ने स्वर्णों की लगभग साझेदारी कर दी, लेकिन उसके बाद जज जाते आपके आउट हो गए जो रूट भी अभी भी है ना 250 रन और पीछे आपकी इंग्लैंड, 7 विकेट हाथ में। अब इनकी बल्लेबाजी में गहराई बहुत है, क्योंकि अभी बेन स्टोक्स आना बाकी है, ओलीपॉप खेल रहे हैं, हैरी ब्रूक टेस्ट क्रिकेट के अंदर लाजवाब प्रदर्शन करते हैं, वो जेमी स्मिथ हैं, क्रिस वोक्स जो इंडिया के सामने शतक लगा चुके टेस्ट में, बाइडन कार्ड्स वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, और जोश टंग वो भी अच्छी, यानी कि इनके पास 10 नंबर तक बल्लेबाजी है। एक आप बशीर को छोड़ दीजिए, शोएब बशीर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा सारे इनके पास बल्लेबाजी है। इंडिया की तरफ से जो गेंदबाजी हुई है, बुमराह ने लाजवाब गेंदबाजी की है, लेकिन मोहम्मद सिराज पता नहीं भैया इनको क्या हो गया, मियां मैजिक इनका हो गया खराब। फिर मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं आपको चीज बताऊं ना, मेरी बात से सहमत तो नहीं, अपन ने इनको क्या क्या T20 से बाहर निकाला, अपन जीते, फिर इनको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकाला, हाँ, अपन जीते। फिर हमने RCB से इनको ना बाहर निकाला, आप जीत गए। अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि छैल नहीं, कोहली नहीं, असली बुलंदी आपके मोहम्मद सिराज है, मियां मैजिक नहीं। अब मान नहीं रहे होगे, 3-3 कौन हो सकते हैं? देखो होने को देखो, कुछ भी हो सकता है। मैं तो ऐसे चुप कर लिया ना, तो बोल नहीं रहा हूं। लेकिन मोहम्मद सिराज यार देखो गेंदबाजी खराब रही, लेकिन देखो मैं बात करता हूँ इंडिया की आज फील्डिंग की, आपके यार यशस्वी जायसवाल 2-2 कैच छोड़ रहे हैं, रविंद्र जडेजा कैच छोड़ रहे हैं यार, आप 4-4 कैच छूट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखो तीसरा दिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर है ना, देखो टर्निंग पॉइंट होता है, सबसे बेहतरीन होता है बल्लेबाजी के लिए। अगर इंग्लैंड पहले सेशन में 2 से ज्यादा विकेट ना खोए, तो ये मान के चलिए इंडिया के बराबर स्कोर के अंदर आ जाएंगे ये, क्योंकि बराबर
ये अगर कल पूरे दिन खेलेंगे तो ये स्कोर टांगेंगे नहीं, पूरे दिन खेलेंगे तब और तो कल- इंडिया का देखो मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो मुझे जाएगी। ये टेस्ट इंडिया के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं देखो अभी क्या है, देखो इंडिया के बल्लेबाज भी है ना, देखो जो गेंदबाज गए हैं गेंदबाजी करके वो भी फ्रेश आएंगे। अब ओली पोप देखो आज बल्लेबाजी अच्छी की हो, लेकिन देखो दूसरे दिन आते हो आपको हाँ, टाइम दूसरे- लगता है, वो वाला आपको settle- अच्छी एक अच्छी अभी तो आज गेंदबाजी settle पड़ जाए, थे। सुबह का क्या मौसम क्लाउडी होगा तो आपके पास गेंदबाज कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं और वो भी वैसे भी देखने बारिश को वाला सा मिलेगा। हाल यहाँ वैसे ही है ग्राउंड में, नहीं तो वो बिल्कुल वाला होता settle भी है, लेकिन यार जो कुछ भी हो, लेकिन यार ओली पोप की यार देखो तारीफ बनती है, लेकिन तारीफ देखो ऋषभ पंत की भी बनती है यार। उस बंदे ने क्या स्मूथ बुरी बल्लेबाजी की है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर 7वां शतक है और इंडिया की तरफ से आज तक जितने भी है ना प्लेयर खेले ना, MS धोनी का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है। और उन्होंने कम से कम 6 शतक अपने ऐसे हैं जो 90 और 100 के बीच में मिस कर दिए चौके छक्के लगाने के चक्कर में। आज भी 99 रनों पे थे और छक्का टांग दिया उन्होंने शतक लगाने के लिए। तो ऋषभ पंत देखो टेस्ट 6-7 क्रिकेट में छक्के ना मारे, गजब के मारे। नो डाउट ऋषभ पंत का कोई स्थान नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और इसमें मानता हूं मैं दुनिया भर के अंदर उनसे बेहतरीन को टेस्ट का बल्लेबाज नहीं है टेस्ट विकेट में तो है कीपर ही। के तौर के ऊपर। हाँ, टेस्ट में तो नहीं, बल्लेबाज के तौर पे भी देखो तो ऋषभ पंत की टक्कर का नहीं है कोई। नहीं, वो नहीं, गाबा का बिल्कुल यार। घमंड तोड़ना सबसे बड़ी बात थी भाई साहब। वो ये इसने टेस्ट में तो वो कर दिखाया, विदेशों में इसके बराबर किसी का प्रदर्शन ही नहीं है, ये तो आप भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, और उसने चीजें दिखाई है। शुभमन गिल जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भैया वो सवाल उठ रहे थे कि यार शुभमन गिल के पास अभी एक भी 50 नहीं है, वहां पे इन्होंने वो 1 रन बनाया, फिर 17 रन अनिल, बनाया दूसरी पारी में। एशिया के ये बाद- न्यूज़पेपर में ये खबरें दे रखे हैं यार, आप सोचो। अनिल एशिया के बाहर गिल साहब का पहला शतक है। बिल्कुल एशिया जो शतक थे बांग्लादेश में थे, इंडिया के अंदर थे, वही शतक थे। एशिया के बाहर इनका पहला शतक है। बतौर कप्तान आया यार, कितनी सारी ये था कि नई टीम जा रही है, बगैर विराट कोहली के क्राउड नहीं आएगा, बगैर रोहित शर्मा की कोई देखने नहीं आएगा, मैच कैसे जीतेंगे, कप्तानी कौन करेगा, क्राउड नहीं आया, देखने नहीं आए। खचाखच भरा हुआ मतलब था, पूरा खचाखच भरा हुआ, भरा किसी ने हुआ ना था। विराट कोहली को मिस किया है, ना किसी ने रोहित शर्मा को मिस किया है। देखो अनिल मैं गजब का मैं यार। हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर एक बेहतर बल्लेबाज या बेहतर गेंदबाज आता है तो बेहतरीन आता है। तेंदुलकर गए थे, विराट कोहली आए थे, तीनों में डोमिनेट किया था विराट कोहली ने, बिल्कुल। वनडे और वो टेस्ट अपनी और वैसी- T20 के और- अंदर। आपके वीरेंद्र सहवाग गए थे, रोहित शर्मा रोहित कितने शर्मा लाजवाब उसको बल्लेबाजी टक्कर रही है उनकी। भाई। तो एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, अब तीसरा आता है। धोनी का आप जैसे विकेट कीपिंग के तौर पे गए तो ऋषभ पंत आपके बिल्कुल उसकी बिल्कुल टक्कर यार, का ऋषभ पंत कितने आया शानदार, बंदा, बिल्कुल finish यार करने है, के लिए। कैसे नहीं है तो यार। यही तो है, जहीर खान गया तो बुमराह आ गया, ये चीजें तो आपको देखने को होता है, मिलेगी। होता है, बहुत कुछ। और मैं एक सबसे ज्यादा मैं बात करता हूँ हरभजन और उसकी अश्विन की, पता ही नहीं चला हरभजन की कमी खेलने नहीं दी इतने साल में। बिल्कुल यार, आप देख ले उनकी जगह तनुष कोटियान आ जाएंगे अश्विन की जगह, बिल्कुल, तो या वो आपके चीजें- वाशिंगटन सुंदर चल रहे हैं, वो तो चीजें बिल्कुल रहती कोई हैं। जाता है कोई आता है। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच की बात करें, अभी भी 250 रन पीछे है इंग्लैंड, उनके पास 7 विकेट हाथ में है। अगर टीम इंडिया कम से कम 200 रनों के अंदर इनको समाप्त कर दे इनकी पारी, मतलब 450 तक भी मानो आप फिर यार, टीम इंडिया के पास एडवांटेज ये होगा कि चौथी पारी इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी है। हाँ। और चाहे देखो इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड, अच्छा। चाहे इंडिया, चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बल्लेबाजों को दिक्कत आती है। तो ये भी देखना यार है। इंग्लैंड वाले मारते ज्यादा है, पता नहीं। नहीं वो तो देखो पता है, पिछली बार सीरीज हम जीत जाते हैं, लेकिन लास्ट दिन जोनी बेस्टो और आपके जो रूट ने वो 250 रनों की साझेदारी की थी, जो रूट ने शतक लगाया था, आपके बेरिस्टो ने शतक लगाया था, टीम इंडिया से वो टेस्ट मैच जीत लिया था। नहीं टीम अगर इंडिया वापस टीम सीरीज इंडिया जीत अगर ये जाती टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो टेस्ट ये सीरीज जीतने के चांस भी बहुत बिल्कुल बढ़ बिल्कुल जाते हैं। यार। ये फिर मानेंगे। देखो अभी तो देखो इंग्लैंड की जो गेंदबाजी है ना अनिल, वो खराब है, मैं मानता हूँ। आप देखो इंग्लैंड की गेंदबाजी में आपके जोफ्रा आर्चर आ जाएंगे, मार्कहुड की वापसी होगी, चाहे तीसरे टेस्ट मैच में हो जाए, हो सकता है कि दूसरे में भी हो सकता ऐसे लग है, रहा है, लेकिन क्योंकि तीसरे जो या चौथे में तो खबर है। कंफर्म हो जाएगी, तो हाँ उनकी जी। गेंदबाजी में और दार आएगी। बिल्कुल, अभी यार गेंद से आपके रफ्तार जो तो टाइम खेल सकते बिल्कुल हैं। आज है ना 4 विकेट लिए लास्ट में के, लेकिन वो गेंदबाजी नजर नहीं आ रही थी। क्रिस वॉक्स को यार विकेट नहीं मिला, ये देखिए ना आप। तो क्रिस वॉक्स हैं आपके, फिर बाइडन कार्ड्स, वो बल्ले और गेंद दोनों से अच्छी करते हैं काम, तो इसलिए उनको ले लिया है। तो अब इंग्लैंड की कल- देखो बल्लेबाजी पटाखा है। कल सीधा सीधा ये रहेगा कि भाई साहब अगर आपको जीतना है तो फिर आपको पहले सेशन में कम से कम आपको 3 विकेट तो निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तब जाके आपका कुछ हो सकता है। 2 विकेट से भी काम नहीं चलेगा, 1 विकेट से भी नहीं चलेगा, 3 विकेट कम से निकालने- कम 3 विकेट। वो भी बेन स्टोक्स, ओली पोप और हैरी ब्रूक का हाँ जी, 3 विकेट ही होने चाहिए। तो निकाले फिर सेकंड। और जहां तक संभव मैं तो चाहता हूँ कि कल जो तीसरा सेशन है वो इंडिया खेले,
इनको 2 सेशन में निपटाए। नहीं 2 सेशन में निपटाएंगे तभी होगा, नहीं अगर ये 2 से ज्यादा ही खेले तो इंडिया वालों को निपटा देंगे। ये भी मान के चलिए क्योंकि इनका सेशन हमेशा 120 रनों से अधिक आता है। हाँ। तो 2 सेशन भी खेलेंगे तो ये मान लीजिए 250 260 रन बना देंगे, और इतने बना देंगे तो टीम इंडिया की लीड बराबर। और टीम इंडिया वैसे अगर कहीं 10-15 रन भी माइनस से जाएंगे तो अपने वाले बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। बिल्कुल हमारे घबरा रहे हो, आज घबरा के जैसे शुभम गिल आउट है, फिर करुण नायर, ऋषभ पंत, जडेजा, ठाकुर, आपके सिराज, वो चलते चल माया तू चल माया, बिल्कुल होड़ लगे जैसे लंगर बट रहा है। हाँ यही था बस की निःशुल्क हो रहा है सब कुछ, चलो यहाँ से निकल ही लेते हैं। बिल्कुल चलो जितने भाई लोग जुड़े देखते हैं कि तीसरे दिन टेस्ट जो बोलते हैं मोमेंटम डे होता है, कल देखते हैं कि कल क्या होता है। इंडिया इंग्लैंड भी भारी पड़ती है, इंग्लैंड वाले इंडिया की बजाते हैं, और देखते हैं जितने भाई लोग जुड़े वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करके जरूर जाना।